नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। चित्रा जौहरी के चैनल में आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बताऊंगी कि खुश कैसे रहा जाए या खुश क्यों नहीं रहते हैं लोग। तो ये एक मनोवैज्ञानिक फैक्ट है कि आपके पास जितना भी हो लेकिन आप खुश नहीं रह सकते। एक मन में चाह होती है, एक मन में लालसा होती है कि मैं और ज़्यादा कुछ करूं, मुझे और ज़्यादा चीज़ें मिले, बहुत चीज़ें मैं कमाऊं, बहुत चीज़ें मतलब हर चीज़ की, क्योंकि उसके मन में संतोष नहीं होता है। आप किसी को भी देख लीजिए, मन में एक चाह हमेशा रहती है और रहनी भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ खुश रहना भी आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदमी किसी भी चीज़ से खुश नहीं रहता है। पति पत्नी के रिश्ते में देख लीजिए, घर में देख लीजिए, रिलेशन में देख लीजिए, हर जगह कोई ना कोई छोटी छोटी बातों के मुद्दे होते हैं और उसमें आदमी जो है वो हमेशा चिढ़कर रहता है या चिढ़कर बोलता है। आप देखिए, घर में बहुत से लोग होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, बहुत से लोग होते हैं साफ नहीं बोलते हैं, तो जो है उसमें बातें बहुत खराब हो जाती है, उसमें मन दुखी होता है। जैसे हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, लेकिन कोई आ गया तो वो बोलते हैं नहीं हम तो बहुत खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर झगड़ा है। अब पति तो ऑफिस गया और उसने अपने मन को हल्का कर लिया बात कर कर, लेकिन पत्नी, जो औरतें वाइफ जॉब नहीं कर रही हैं, उनके मन से पूछिए, वो तो घर में मतलब परेशान हो रही है ना कि पति ने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। तो ऐसी बहुत सारे ऐसी जो है, मैंने पहले भी बताया था, मैं स्लम एरिया में 2 महीने रहने गई थी, छोटे एरिया में रहने गई थी। वहां मैंने देखा ऐसी लेडीजों की काफी सारी प्रॉब्लम्स है जो खुलकर नहीं बात करती है। अब खुलकर बात करने के 2 तरीके होते हैं, जिससे कि आप सबसे पहली बात कि आपको बीमारियां कम आएंगी, परेशानियां नहीं होंगी, क्योंकि एक केमिकल्स हमारी बॉडी में बनता है, वो खुश रहने से बहुत अच्छा होता है। और जैसी स्थिति हो उस स्थिति में अपने को ढालना बहुत जरूरी होता है। हमेशा ऐसा नहीं कि आप अमीर हैं तो आप अमीरी में रह रहे हैं तो आप उसी को रखिए। तो हमेशा आप कोशिश करिए कि आपका सामने जैसी स्थिति है वैसे रहिए। इसी के साथ साथ कुछ लोग कहते हैं जिम जाइए और योगा करिए, आप बहुत फ्रेश रहेंगे। कुछ दिन सेंटर में चले जाइए, जो योगा सेंटर होते हैं वहाँ जाइए, बहुत खुश रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम तो दोस्तों के साथ खुश हैं, लेकिन ये सारी बातें हैं कि दोस्तों के साथ वो खुशी दिखाएंगे लेकिन घर में आकर उन्हीं दोस्तों की बुराई करेंगे, तो इससे भी बहुत टेंशन्स होते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि देखिए, आप जो है खुश रहने के तरीके ये हैं कि सबसे पहले आप छोटी छोटी बातों को निगलेक्ट करना छोड़िए, मतलब उसको निगलेक्ट करिए। जैसे आप घर में रह रहे हैं, किसी पड़ोसी ने रस्सी बांध दी, उस पर कपड़े डाल दिए आपकी जगह पर, तो उसमें आप नाराज हो गए। किसी ने आपकी पार्किंग में बाइक खड़ी कर दी, कार खड़ी कर दी, उस पर आप नाराज हो गए। दूध वाला जो है समय पे दूध नहीं लाया, उसने पानी डाल दिया दूध में, तो आप नाराज हो गए, खुश नहीं है आप। पेपर वाले ने पेपर को लेट कर दिया क्योंकि आपका ऑफिस का टाइम हो गया, आपको जाना है, आप बहुत गुस्से में आ गए, नाराज हो गए। वाइफ ने दाल में नमक थोड़ा सा कम कर दिया या खाना अच्छा नहीं बना, आप नाराज हो गए। उसके बाद जो है आप कहीं गए हैं घूमने, वहां पर लोगों ने जो है थोड़ा सा पार्किंग में सही से गाड़ी नहीं लगाई, आप नाराज हो गए। बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, आप नाराज हो गए। बच्चे पास नहीं हुए, आप नाराज हो गए। आपको हर बात पे जो है हम लोग नाराज हो जाते हैं, हैप्पी नहीं रहते। बाई आई है, उसने 2 दिन छुट्टी ले ली, तो लेडीज़ों को बहुत गुस्सा आ जाती है कि बाई नहीं आती है, ये तो रोज छुट्टी ले लेती, लीजिए लीजिए जी, हम हैप्पी खुश थे लेकिन अभी नाराज हो गए। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें, आप राशन लेने गए, वहाँ पर उसने पैसे सही से नहीं किए, राशन नहीं सही से तौला, आप नाराज हो गए। तो ऐसी आप रिलेशन है, रिलेशन में कोई आपके घर आया तो आप नाराज हो गए क्योंकि वो बहुत दिन रुक गया और वो चला गया, उसने आपके साथ कुछ नहीं किया, आपके बच्चे के साथ कुछ नहीं किया, तो आप नाराज हो गए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने जब एक बार जन्म ले लिया इस दुनिया में, तो हमारे पास खुश ना रहने के बहुत सारे कारण और खुश रहने के भी बहुत सारे कारण होते हैं, वो बनाने पड़ते हैं। जैसे मैं अपना ही बताती हूँ कि शादी से पहले मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास घर से थी, लेकिन जब मेरी मैरिज आर्मी ऑफिसर से हुई तो मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगी। मतलब बहुत लेविश ज़िंदगी होती है, सभी को पता है। उस ज़िंदगी में जब मैं जीने लगी तो लेकिन उस ज़िंदगी, पहली ज़िंदगी को मैं कभी नहीं भूली, और मैं बीच बीच में छोटे से एरिया में जाकर मैं जो हूँ घर लेती हूँ, वहाँ जाकर रहती हूँ ताकि मैं अपना पुराना समय नहीं भूलूँ।
अभी भी देखिए, मैं कोरोना में स्लम एरिया में गई, 2 महीने मैंने किराए पे घर लिया, वहाँ पे रहकर मैंने कोरोना के लोगों को जो है उनकी देखभाल की, उनको बताया सैनिटाइज़र मास्क कैसे यूज़ करना है। उसके बाद जब भी मैं बीमार होती हूँ या कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम्स होती है तो मैं ज़रूर उन छोटी घरों में जाती हूँ जहाँ पर कि मतलब मुझे ऐसा इत्मीनान मिलता है कि हाँ, मैं जो हूँ इन लोगों के साथ रह के ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि देखिए, अमीर घरों में ये होता है कि आपने घंटी बजा दी किसी की तो लोग बात हेलो हाय कर लेंगे, लेकिन वैसे आपको नहीं करेंगे, नहीं पूछेंगे, सब अपने में रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, मुझे खुशी मिलती है, सारी सुविधा के बाद भी मुझे खुशी मिलती है मैं छोटे लोगों के पास जाऊं, उनको सामान बांटूं, उनको कपड़े दूं, उनको खाने का सामान दूं, उनके उधर जाकर मैं 2 महीने रहूं, ये मुझे खुशी मिलती है। तो कहने का तरीका है कि सबको अलग अलग तरीके से खुशी मिलती है, तो ये सब खुशी पाने के तरीके हैं। इसलिए आप छोटी छोटी बातों को जो है अवॉइड करिए, उनको उन पर ध्यान मत दीजिए, हर एक से बहुत प्यार से बोलिए, उनको समझिए। कोई अगर प्रॉब्लम्स हो गई है कि कोई किसी पे नाराज़गी आ गई है तो उसको भी समझिए कि भाई क्यों नाराज़गी आई है। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो आर्मी में हैं, तो अब उनका नेचर बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का है। तो अब आर्मी पुलिस ये सारे अलग टाइप के नेचर होता है, लेकिन मैं होती है, मेरी भी बहस होती है, कई बार आर्गुमेंट होता है, लेकिन मैं समझ कर लेती हूँ कि हाँ, उनका नेचर ऐसा है, वो उस तरीके से उनका प्रोफाइल है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें परेशान नहीं होना है। फिर बहुत सारे ऐब हैं, उसमें बिज़ी रखना है, अपने को बिज़ी भी रखना है। और इसके साथ साथ जो है, देखिए, अपने पड़ोसियों से बहुत मिलकर रहना है, बच्चों से बहुत दोस्तों की तरह रहना है, सबकी प्रॉब्लम सुनना है, और बहुत आपको जो मन में बुरा लगता है उसको आप साफ कह दीजिए। साफ कह देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, और साफ कहने के बाद उसका तरीका होता है कहने का, बहुत प्यार से, बहुत आराम से साफ साफ बोल दीजिए, और इसके साथ आप खुश रहिए। क्योंकि अगर आप मन में रखेंगे तो मैं बताऊं, आपकी नींद रातों की उड़ जाएगी, आपको बहुत परेशानी होगी। तो कई बार ऑफिसों में बहुत कंपटीशन हो जाता है, तो ऑफिसों में भी आराम से चाय के साथ अपने दोस्तों के साथ बैठिए, उनसे बातचीत करिए और उनसे बोलिए कंपटीशन की भावना बिल्कुल आप मत लाए, हम आपसे आगे नहीं निकलना चाहते हैं। इसलिए आप उनको अच्छे से समझा दीजिए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसी समय सॉल्व हो जाएगी, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। तो खुश रहने के बहुत तरीके हैं। आप छोटी छोटी खुशियों, छोटी छोटी बात जो घरों में होती है उसमें खुश रहिए, बहुत अच्छे से खुश रहिए, और देखिए कि आप जो है खुशी को कैसे पा रहे हैं। आप छोटा सा अगर बर्थडे है उसको अच्छे से एंजॉय करिए, छोटा सा कोई घर में आ गया उसको एंजॉय करिए, कोई चीज़ आपको मिल गई है घर में, खोई हुई चीज़, कोई चीज़ खो गई थी वो मिल गई, उसमें खुश रहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे खुशियाँ रखेंगे तो आपको इससे बहुत आराम मिलेगा, बहुत खुश रहेंगे। खुश रहेंगे तो बीमारी भी दूर नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा आपको आराम होगा। क्योंकि कई बार आप खुश नहीं रहते हैं, आप मन में रख रहे हैं बात, तो इससे कई बार हमारी बॉडी में केमिकल्स बनते हैं और इससे भी कुछ बीमारियां आ जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा मैं नहीं बोल रही हूँ, कभी कभी होता है। और खूब खुश रहिए, जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, जितना ज़्यादा अच्छे से रहेंगे, आपका परिवार, आपके घर, आपके अड़ोसी पड़ोसी बहुत अच्छे से रहेंगे। और इसी के साथ साथ मैं बोलूँगी, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्माइल करिए, हमेशा स्माइल करिए, हमेशा मुस्कुराइए, आपका चेहरा बहुत सुंदर होगा। और चेहरा सुंदर होने के बाद आपका चेहरा हमेशा खिला हुआ रहेगा। मैं एक ऐसी लेडी को जानती हूँ जिनको हमेशा फेस पे स्माइल रहती है और मुझे बहुत पसंद है। तो वो हमेशा स्माइल करती हैं, बहुत ही अच्छा उनका फेस लगता है, ग्लो रहता है फेस पर। तो हमेशा स्माइल करिए, खुश रहिए। इसी के साथ मैं चित्रा जौहरी, धन्यवाद।